कार्यक्रम निषाद समाज को एससी का आरक्षण दिलाए जाने संबंधित पद यात्रा थी और इस पद यात्रा का परमिशन फिलहाल 10 दिन पहले से हम लोग ले रखे हैं, लेकिन आज विशेष परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि एसपी महोदय ने ये पद यात्रा निकालने के लिए मना कर दिया है। आरक्षण की जरूरत हमें कोई बता दे कि आरक्षण की जरूरत हमें क्यों नहीं है। हमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर से हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें इस चीज की जरूरत है, हमें चाहिए। सरकारों ने कहा है, जब सरकार बनती है कहती है सरकारें निषादों का आरक्षण की जरूरत है, तो सरकारें कहें कि हम झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है? मेरा ये कहना है इस सरकार में तमाम हमारे गठबंधन के तमाम हमारे समाज की पार्टियां हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, सब तुम लोग चूड़ियां पहन लो। महिलाओं को चूड़ियां नहीं, तुम लोगों को चूड़ियां पहनने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारे समाज के नेता हैं वो बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं। आज ये पद यात्रा नहीं निकली तो समझ लीजिए कल से इन सब नेताओं का घरों का घेराव करेगा निषाद समाज। अभी अगला कार्रवाई क्या है? अगला कार्रवाई यही, आज हम धरने पर बैठेंगे। हमें आश्वासन नहीं, हमें अधिकार चाहिए, ये हमारा अधिकार है। आप खुद सोचिए, जब हमको आरक्षण तो बहुत दूर की बात, जहाँ हमें सड़क पे चलने के लिए नहीं अनुमति मिल रही, आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सरकार में बैठे हुए गठबंधन के जो हमारे समाज की पार्टी है वो खबरदार हो जाए। आप लोग हमारे समाज का माहौल उड़ा रहे हैं और खबरदार करना चाहता हूं, आने वाले समय में इनके घर से निकलना दूभर हो जाएगा। इनके घरों का घेराव हम लोग शुरू कर देंगे। निषाद आरक्षण यात्रा को देखिए जिस तरह से रोका गया है, यहाँ पे देखिए प्रशासन के लोग भी हैं, यहाँ से आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। लेकिन अब मैं यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, जैसे विनोद साहनी आए हुए हैं, दूर दराज से लोग इस कार्यक्रम में आने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं बात करूँगा, क्या कहेंगे आप विनोद जी? हम तो ये कहेंगे कि देखिए इतने बड़े जो पूर्वांचल में बहुसंख्यक निषाद समाज के जो है आवाज को जो है माहौल बना के रख दिया गया है जी। और हमेशा यहाँ बाहर से प्रत्याशी उतार के जो है लड़ा दिया जाता है निषाद समाज को। इतना जो है आज यहाँ का लोकल कोई सांसद होता तो आज हमारा परमिशन रद्द नहीं होता, हमारी बात सरकार तक पहुँचती। इसलिए हम तो पूरे गोरखपुर की जनता से कहना चाहेंगे कि जब भी कोई गोरखपुर में कोई भी पार्टी अगर बाहरी प्रत्याशी को टिकट देती है उसका खुल के बहिष्कार करिए कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राजेश जी क्या कहेंगे आप, ये क्यों रोका गया आप लोगों को, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो है 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे, साहब का परमिशन मिल जाएगा, सारे स्पीकर द्वारा में मुक्ति हो जाती है। एसपी सिटी साहब के हम लोग कल गए थे, मुलाकात हुआ, का सुबह मतलब मिल जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं इस निषाद समाज से डर है लोगों को, कहीं एक हो जाएंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी, हमारी सीट चली जाएगी। मैं सारे निषाद समाज से मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। पूज्य महाराज जी, मैं कमिश्नर में कार्यक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में थे और कुछ संबोधन में कहे थे कि निषादों का हक है। और हमारे गुरु के गुरु वो चंद्रनाथ जी थे और निषाद समाज के थे। मेरी सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण दिलवाने का काम, मैं देने के लिए काम करूंगा। इस समय किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो 24 घंटे के अंदर निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर जो आरक्षण नहीं मिलता है, निषाद समाज को मैं कहता निवेदन भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं करेंगे। और यही समाज एक महीने जब चुनाव आएगा तो 1 महीना कोई काम नहीं करेगा। गांव और गली में जाकर संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। अगर जो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बहादुर जी क्या कहेंगे आप इस पर? जो है आप ये कार्यक्रम रोका गया, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? हर भारत देश का हर देखिए जो कार्यक्रम रोका जा रहा है ना, ये 100% जागरूक हो जाए, ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कौन रोक रहा है आपकी इस यात्रा? सरकार रोक रही है। सरकार रोक रही है। सरकार कर रही है, परमिशन लेंगे आप तब हम आपको पद यात्रा करने देंगे। हम कह रहे हैं सरकार से हमारी मांग है और उसी से हम परमिशन मांग रहे हैं। वो क्यों देगा परमिशन? हमारा तो सिस्टम ये है ना कि हमको सूचनार्थ देना है, कि सूचनार्थ ये है कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, आप हमको सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराइए, हमको परमिशन की जरूरत थोड़ा है। यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखिए व्हील चेयर पर काजल निषाद आई हैं जो लोकसभा प्रत्याशी हैं सदर गोरखपुर 64 की। और मैं बात करूँगा माननीय जो संजय निषाद जी हैं, वहाँ पर अपने आप को कहते हैं निषाद। चलिए सर, आगे ले चलिए, माल्यार्पण करवा दीजिए अम्बेडकर जी की मूर्ति पे। और क्या?
छोड़िए आप तैयार है ठीक है। महिलाओं ने दहेज बेचे हैं, लोगों ने अपने घर बेचे हैं, अपनी जमीन बेची है। बहुत इसी तरह से आप रोकेंगे तो भी चला जाएगा, बता दे रहा हूँ। तो इस यात्रा को अभी यहीं स्थगित कर रहे हैं आप लोग कि आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात हम लोग कह देंगे। परमिशन हम लोग भी नहीं बुलाया गया। परमिशन नहीं देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं तलवार लहराते हैं। अगर आपको डर है नहीं रोका जाता, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे तो हमें रोका जाता। निषाद समाज पर करारा तमाचा है। निषाद समाज जागेगा, निषाद जागेगा तब भारतीय जनता पार्टी भागेगा। जब निषाद को जागने की जरूरत है, शांतिपूर्ण तरीके से हम पैदल यात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ आ गए हम, कहाँ धकेल दिया है और निषाद समाज को बेचा जा रहा है। मंत्रियों के द्वारा जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक निषाद समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, निषाद समाज जागरूक नहीं होगा, ये अपने हक अधिकार के लिए कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं लड़ पाएंगे। जब काजल निषाद के साथ धांधली हो सकती, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हो गई, तभी निषाद समाज को जागरूक हो जाना चाहिए। है निषाद समाज को जागरूक होने की जरूरत नहीं है, वो है और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का काम करेगा। अम्बेडकर चौक जाएंगे, देखिए अब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के जो है प्रशासन सीधे रोक रही है, किसी को आगे जाने नहीं दे रही है। देखिए शासन प्रशासन कैसे रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं ये लोग? समाज जागरूक हो जाए। आप इधर आइए, इधर आइए। प्रशासन रोक रही है, सबको आगे जाने नहीं दे रही है। रोक रही है, आगे जाने नहीं दे रही है, आप देख सकते हैं। आप लोग भी साथ से चलिए, आप लोग भी साथ से चलिए। ये बताइए 10 कदम चल के हम अम्बेडकर साहब की मूर्ति का माल्यार्पण नहीं कर सकते। कहाँ साहब आ रहे हैं? सवेरे से साहब आ रहे हैं। मेरे से काम आ रहे हैं। जिंदाबाद बात करा दें। मतलब माल्यार्पण करने जा रहे हैं। माल्यार्पण नहीं करने दिया जा रहा है। बाकी जब पदयात्रा का अनुमति मिलेगा तब किया जाएगा।